देखिए, हमारा एक ट्रेनिंग का सिस्टम है मॉलिक्यूलोपैथी एजुकेशन सिस्टम, जिस सिस्टम के जरिए हम हेल्थ की ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं और लाइफ को कैसे एंजॉय करना उसकी ट्रेनिंग मिलती है। तो लाइफ का मतलब क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। लाइफ का मतलब जिंदगी है, और जिंदगी का मतलब यह है कि जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद जब तक जिंदा रहते हैं, पैदा होने से मरते दम तक बीच में जो टाइम है वो क्या है? वक्त है। तो मैं क्या कहता हूं हमेशा, लाइफ इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू लाइफ। हम जी रहे, सालों साल जी रहे ना, ये क्या है? टाइम है। तो लाइफ का दूसरा नाम है टाइम। लाइफ इज इक्वल टू टाइम। टाइम ही लाइफ है, लाइफ ही टाइम है। लेकिन लाइफ टाइम में लाइफ जीने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये बाहरी प्रॉब्लम है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास इस चीज के एजुकेशन का अभाव है। ये अभाव के कारण हो क्या रहा है? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना है। राइट। वेरी वेरी। लेकिन शाम तक जो चीज आप सीखेंगे उसके जरिए होगा ये, शाम को ये बात समझ में आ जाएगी तो ये शेर शाम को बदल जाएगा। शाम को ये शेर कैसा रहेगा? नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया। नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। वेरी गुड। और ये जीना आना ही जिंदगी है। हम इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि अच्छी जिंदगी जीकर जाए, नहीं कि गरीबी में जाए, नहीं कि बीमारी में यहां से जाए, नहीं कि कंगालियत में यहां से जाए। और होता यही है, कोई बीमारी से मरता है, कोई गरीबी से मरता है, कोई जिंदगी जिए बिना चले जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एजुकेशन की जरूरत है। तो चलिए, इस एजुकेशन में लाइफ का मतलब होता है टाइम, लेकिन लाइफ का मतलब यह है कि जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हमें मिले, लाइफ में बहुत सारी खुशियां हमें मिले, हम घूमे फिरे इधर और खूब खुशियां मिले। यहाँ जाइए। एक अच्छा घर होना चाहिए ताकि आपको मजा आए। अच्छे घर की वैसे कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा घर का मतलब कि कंफर्टेबल हो, नीट हो, क्लीन हो, रूम हो अपने पास रहने के लिए अच्छा घर। वर्ल्ड, दुनिया में 222 कंट्री है। मरने के पहले कम से कम 20 कंट्री देखने का मौका मिले, कम से कम। यस और नो? यस। यस। ओके। हॉबी यानी कि हमारे शौक जो होते हैं। मैं ये हॉबी के ऊपर, यहाँ आगे हॉबी के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। जनरली स्त्रियों के साथ ये चीज ज्यादा लागू होती है। आदमी तो जब बाहर रहता है तो उसके पास अपने काम के अलावा बहुत सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन स्त्री के पास एक ही सब्जेक्ट होता है और वो है उसके घर का काम। ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता यह है कि घर का काम धीरे धीरे छूटता है, बहू आती है और तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसके बाद जिंदगी में कोई विषय यानी सब्जेक्ट नहीं रहता है। इसलिए हर आदमी को जिंदगी जीने के लिए उसके पास हॉबी होनी चाहिए। हॉबी यानी कुछ शौक होने चाहिए आपके। वो क्या है, नहीं है तो उसे डेवलप करो। मैं रिवाइज करता हूं, कुछ लोग अभी आए हैं इसलिए 1-2 मिनट में। देखिए, लाइफ का मतलब होता है टाइम, और टाइम का मतलब होता है लाइफ। पैदा होने से मरते दम तक जो है वो वक्त है, वक्त ही लाइफ है, लाइफ ही वक्त है, टाइम ही लाइफ है, लाइफ ही टाइम है, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। ये लाइफ का मतलब ये है कि टाइम, ये लाइफ में हमें बहुत सारी खुशियां मिलनी चाहिए। खुशियां कैसे मिले देखो, लेकिन हम दुख ज्यादा पैदा करते हैं। ओके। एक अच्छा घर होना चाहिए हमारे पास ताकि आपको रहने की मजा आए। दुनिया में 222 कंट्री है, कम से कम 20 कंट्री दुनिया की अच्छी 20 कंट्री को देखो। अपनी हॉबी, कुछ शौक डेवलप करिए ताकि जिंदगी में आगे वही काम आएंगे जीने के लिए। जब इंसान की जिंदगी में इच्छा खत्म हो जाती है, सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, तो आदमी सब्जेक्ट लेस बन जाता है। आपने पिक्चर देखी होगी ना, MBBS मुन्ना भाई। उसमें जब आदमी कोमा में चले जाता है
तो उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट याद है ना वो सीन? तो सब्जेक्ट लेस लाइफ में आदमी सब्जेक्ट बन जाता है, वैसे लाइफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हॉबी जरूरी है। और वर्क रिलैक्सेशन, जब आपको मर्जी आए आराम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसी हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक अच्छी गाड़ी, वो आती नहीं जाती हुई दिखती है, इसलिए हमने इसको पीछे भेजा है। देखिए फिर से बताता हूँ, ये गाड़ी एक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो आती नहीं है, जाती हुई दिखती है कि नहीं? एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ताकि ये सब चीज मिले तो जिंदगी है। लेकिन होता क्या है, जिंदगी के आखिरी दम तक आपके पास हेल्थ होनी चाहिए या नहीं? Yes. होनी चाहिए। जिंदगी के आखिरी दम तक आपके पास टाइम होना चाहिए कि नहीं? Yes. होना चाहिए। जिंदगी के आखिरी दम तक आपके पास पैसा होना चाहिए कि नहीं? Yes. होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है तो क्या होगा? जिंदगी सही है, तो आप अपने सारे जिंदगी के जो भी सपने हैं पूरे कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सपने देखो, तो सपने पूरे करने के लिए मकसद बनेगा। जिसके पास सपना नहीं है उसके पास मकसद नहीं है। आप नक्की करो आपको बड़ा घर लेना है, तो आपका एक सपना हो गया। आप नक्की करो गाड़ी लेनी है, आप नक्की करो वर्ल्ड टूर करना है, तो फिर आप खुद ही सोचोगे ना, ये सब चीज को जिंदगी में पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे मैं इस चीज को प्राप्त करूं, बराबर? तो ड्रीम चाहिए। अब हम इस जिंदगी के ड्रीम को पूरे करने के लिए होता क्या है, हमारे माँ बाप ने भी ये सोचा था कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं। हमारे माँ बाप ने भी यही सोचा था, और हम भी अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे मेरे माँ बाप ने इधर पढ़ाया होता तो उधर पढ़ाया होता तो क्या होता। लेकिन आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन उनके हालात जो थे वो उन्हीं को पता है। तो उन्होंने जो भी आपके लिए किया वो बेस्ट है, जिसका ऋण आप चुका नहीं सकते हैं। तो जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे भी लगता है मैं भी कुछ बड़ा होके कुछ करूं। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है, जिंदगी की शुरुआत होती है, जिंदगी में वो प्रवेश करता है, और जिंदगी के अपने सपने पूरे करने के लिए उसे जाना पड़ता है बीजेपी में। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का मतलब होता है बिजनेस जॉब एंड प्रोफेशन। सामने लिखा है, क्या और ऑप्शन है तो मुझे बताइए, है कोई ऑप्शन? नहीं है। अब हम बात करेंगे बिजनेस की। क्या बिजनेस में पैसा है? आप कहोगे है, क्योंकि हमने देखा है कि बिजनेस में लोग के पास बड़ी गाड़ी है, बंगलो है कि नहीं है? वेरी गुड। लेकिन आपको कड़वा सत्य ये बता दूं, हमें से वो चंद गिने चुने बिजनेसमैन दिखते हैं जिसके पास पैसा है। 100 लोग जब बिजनेस के लिए ट्राई करते हैं तो 92 लोग फेल होते हैं। हमें वो फेल इंसान नहीं देखता है। क्या सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं? यस और नो? जानते हैं, कामयाब इंसान है। लेकिन आपको बता दूं जानकारी के लिए, सचिन तेंदुलकर को देखकर कितने ने सचिन बनने की कोशिश की और उनकी जिंदगी फेल हुई, ये किसी को पता है क्या? कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है, हुई कि नहीं? क्योंकि कुछ फील्ड ऐसी है जहां सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का होता है। उस फील्ड में करियर की सोच भी नहीं सकते आप। पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट की फील्ड में 16 लोगों को मिलता है चांस, और लाखों लोगों ने सचिन बनने की कोशिश की होगी। यस और नो? फिल्म इंडस्ट्री में हीरो गिने चुने 5-7 ही है, फिर भी लोग बोलते नहीं हमें फिल्म लाइन में जाना है। अच्छे दिखते तो फिल्म लाइन में जाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जाओगे तो कितने लोग हैं? 5 या 6 लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं, हीरोइन 10-15 चलती है बस। तो कहने का मतलब कि आदमी को करियर बनाने के पहले अपने दिमाग में उसके ऑप्शन सोचने की आइडिया होनी चाहिए। तो मैं ये ऑप्शन, ये आउट ऑफ पे है बीजेपी से, इसलिए उस सब्जेक्ट को बीच में लिया मैंने। कुछ चीजें ऐसी है जो ये तीनों में नहीं बैठती है, लेकिन ऐसी चीजों में ऑप्शन कितना है ये सोचना जरूरी है, बराबर? ओके। तो अभी हमने क्या देखा कि बिजनेस के लिए 100 लोग ट्राई करेंगे तो 92 लोग फेल जाते हैं। 8 ही लोग कामयाब है बिजनेस में।
फिर भी हमने बचपन से क्या सुना है, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो। करते हैं लोग, फेल होते हैं। आपकी नजरों में कई फेल बिजनेसमैन भी होंगे, लेकिन आपकी नजर उस पर जाती नहीं है, अब जाएगी। अभी बात करेंगे जॉब की। क्या जॉब में पैसा है? नहीं है। आप कहते हो बिजनेस में पैसा है, जॉब में नहीं है। लेकिन जॉब की भी कहानी वही है, जॉब में भी पैसा है, लेकिन 100 में से 8 लोगों को, 92 लोग जॉब में भी फैल जाते हैं। कहानी वही है। लेकिन जॉब के मामले में हमें लगता है पैसा नहीं है, बिजनेस के मामले में हमें लगता है पैसा है, लेकिन स्टोरी दोनों जगह सेम है। 100 लोगों में से 8 ही लोगों के पास अच्छी जॉब है। फिर बात करें प्रोफेशन, डॉक्टर, वकील और सीए। ये लोग भी 100 में से 8 ही कामयाब है। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ गली में जितने डॉक्टर है सारे कामयाब है? नहीं, 1-2 का अच्छा चलता होगा, गली में 5 है तो, है कि नहीं? अच्छा चलता है मतलब सर्वाइव कर रहा है। असली कामयाबी प्रोफेशन में भी 100 में से 8 को मिलती है। वर्ल्ड वाइड एनालिसिस ये है कि आप बिजनेस में जाओ, जॉब में जाओ या प्रोफेशन में जाओ, कामयाबी 8% लोगों को मिलती है। 92 लोग कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन ये 8% लोग और 92% लोग, यानी कि 100% लोग अपना पूरा वक्त और मेहनत लगाते हैं, कामयाब 8 होते हैं। तो आप लोग 8 में रहना चाहोगे कि 92 में? 8 में ना, 92 में नहीं। 8% वो लोग बिजनेसमैन है जो कामयाब है, 8% वो लोग हैं जो जॉब वाले, जिसके अच्छी जॉब है, 8% वो लोग हैं जो अच्छे डॉक्टर, वकील, सीए। चलो मान लो आप 8% में ही हो, और आप 8% में हो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं आपका ट्रेनिंग हम क्या करेंगे। काश ऐसा कोई आदमी होगा नागपुर में जिसके पास ऑडी गाड़ी होगी 58 लाख रुपीस की, बिजनेसमैन 100 में से 8, वो बोलेगा हमें क्या जरूरत है इस ट्रेनिंग की, हम तो ऑलरेडी सक्सेस है। यस और नो? मैं कहूंगा उसे भी जरूरत है, क्योंकि ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे जरूरत है कि नहीं, ये आप सोचना, ये आप सोचना। लेकिन चलो मैं ये मान के चलता हूं कि आप 8% लोगों में हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 8% में हो और मान लो आप बिजनेसमैन हो, 8% में हो और आप बिजनेसमैन हो, तो आपके पास वक्त है क्या? नहीं है। सेल टैक्स, वेट, रॉ मटेरियल, पेमेंट, इसमें उसमें सब बिजी हो, टाइम नहीं है। ओके, मान लो आप हाई प्रोफाइल जॉब है, 5 लाख रुपया पगार है आपकी, मान लो, तो हाई प्रोफाइल जॉब में कस्टमाइज्ड लैपटॉप दिया जाता है, घर पे भी काम करना पड़ता है, टाइम नहीं है। और डॉक्टर, वकील, सीए, वकील की तो कहानी मालूम है, जितनी किताब उसने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी, उससे ज्यादा किताब वो केस लड़ने के लिए रात को बैठ के पढ़ता है। वकील की बीवी परेशान नहीं रहती है, मुझे कितना पढ़ेगा ये। हाँ, जोक नहीं है। सीए का भी हाल ये है, उसे भी पढ़ते रहना पड़ता है और दुनिया भर का टेंशन उसको। और डॉक्टर की भी कहानी है, वक्त पे खाना नहीं मिलता खाने को उसे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हम बिजनेस में है, जॉब में है या प्रोफेशन में है, और हम लोग कामयाब है, 8% में है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है? लाइफ में देखो हर जगह ये हाल हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी, बस यही कहानी है, मिसमैच, सब मिक्स मैच है, इसलिए हमने इसको ऐसा सब मिक्स कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी जा रही है बस। लेकिन ये समझ क्लियर है, मनी इज इक्वल टू सक्सेस। हम यही मानते हैं ना, पैसा कमा लिया तो कामयाब, बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ। सक्सेस को हटा दो और टाइम को रख दो। सक्सेस की परिभाषा ही टाइम है, इसलिए देखो सक्सेस को हटा दिया हमने। क्यों? मनी इज इक्वल टू सक्सेस बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ। देखिए, पैसा बहुत है, वक्त नहीं है। और वक्त क्यों चाहिए? वक्त रहेगा तो आप दुनिया घूम सकते हैं, वक्त रहेगा तो आप जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि वक्त का नाम ही लाइफ है। लाइफ मतलब टाइम और टाइम मतलब लाइफ, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। तो हमें लगता है हम जीने की बदली में, ऐसा नहीं लगता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा हुए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए रोज ऑफिस जा रहे।
ना बीवी को टाइम दे पा रहे, ना बच्चे को टाइम दे पा रहे, ना हेल्थ पे टाइम दे पा रहे, ना अपनी हॉबी पे टाइम दे पा रहे, ना दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है। यही हो रहा है। तो आज तक दुनिया में लोगों ने यही सीखा है कि पैसा कैसे कमाना, लेकिन आज हम यहां ये सीखने वाले कि टाइम कैसे कमाना, क्योंकि टाइम कमाना पैसे कमाने से भी बड़ी बात है। और टाइम जिसने कमा लिया डेफिनेटली उसने पैसा कमाया ही है ना। इसलिए टाइम कमाना बहुत बड़ी चीज है। तो इस टाइम को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते। अब इसका मतलब कि वाकई में आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, सही बात है? यस और नो? आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए कोई रेडीमेड हाईवे नहीं है। सक्सेस के लिए कोई रेडीमेड हाईवे नहीं है। कोई रेडीमेड हाईवे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप जब स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, तो वहां बुद्धि की शिक्षा है, किस तरह नौकर बनना इसकी शिक्षा दी जाती है। क्या किसी स्कूल में किसी बिजनेस की बात सिखाई? क्या किसी स्कूल में सिखाया जाता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बना जाता है, एक सक्सेसफुल वकील कैसे बना जाता है? ये सिखाते नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सिखाया जाता है कि आप डिग्री ले लो और ये डिग्री लेके घूमो, इंटरव्यू दो और कहीं नौकरी करो। पूरी शिक्षा का ढांचा ये है, नौकर बनने के लिए बना है, क्योंकि वहां कोई सक्सेस का रोड मैप नहीं है। अगर आप वकील बनते हैं तो कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता वकालत किस तरह बेस्ट करें, आप अपनी वकालत को कैसे मैनेज करो। आप सीए तो कैसे मैनेज करो, आप डॉक्टर है तो कैसे मैनेज करो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो कैसे मैनेज करो बिजनेस को, ये नहीं सिखाया जाता है। इसका मतलब सक्सेस का रेडीमेड रोड कहीं भी नहीं है, लेकिन कुछ भाग्यशाली इंसान को यह प्राप्त हो जाता है। कब होता है? तब होता है जब हमारी सीखने की तमन्ना हो। अगर आपको लगता है कि मुझे सब आता है, उस दिन जिंदगी में तरक्की रुक जाती है। मैं भी कुछ ना कुछ सीखते रहता हूं, सिखाते रहता हूं, सीखते रहता हूं, सिखाते रहता हूं। इस तरह ये प्रोसेस चलती है, क्योंकि जिंदगी का सक्सेस का रोड जब तक नहीं मिले तब तक उस रोड को ढूंढना यानी सीखते रहना है। जब आप सीख गए यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि टाइम क्या है, पैसा क्या है, हेल्थ क्या है, सब मिल गया आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हमारी जिंदगी एक फिल्म है। कैसे फिल्म है? इसके स्टोरी राइटर हम ही है। आप नक्की कर लो आपकी जिंदगी की स्टोरी कैसी होनी चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने नक्की किया उसकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए। एक 15 साल का मजदूर गुजरात से बंबई आ गया, मजदूरी करते करते इतना बड़ा आदमी बन गया कि हिंदुस्तान के टॉप 10 रईसों में से एक। आज अगर मुकेश अंबानी के घर पे पूजा होती है, कुछ होती है, तो धीरूभाई अंबानी की तस्वीर पे हाथ चढ़ता है। लेकिन मैं पूछूंगा धीरूभाई अंबानी के पिताजी, उसके दादाजी या उसके परदादा का कुछ फोटो बिटो है क्या? जानते हैं? नहीं। इंसान वो पहचाना जाता है जिसकी स्टोरी होती है। हमारी कोई स्टोरी नहीं है। हमारी स्टोरी इंटरेस्टिंग रहेगी तो लोग जिंदा हो तब भी याद करेंगे, चले जाने के बाद भी याद करेंगे। आने वाली 10 पीढ़ी तक धीरूभाई अंबानी को याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी स्टोरी थी। स्टोरी क्यों थी? उनके पास ड्रीम था, उनके पास सपना था, उनका एक मकसद था। क्या मकसद था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक आदमी ने कर लिया तो हमें जेलसी होती है, हम बोलते नहीं धीरूभाई अंबानी लूट रहा है। नहीं, मैं कहूंगा इज्जत करनी चाहिए हमें उस इंसान की। बाकी हर छोटे मोटे बिजनेस में भी गलत सही हर आदमी कर रहा है, लेकिन एक आदमी ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? अगर ये धीरूभाई अंबानी इतना नाम ऊंचा नहीं करता तो एक फॉरेन की कंपनी ये सारा कारोबार करती, जो कारोबार आज रिलायंस कर रहा है। रिलायंस ना होता तो मोबाइल हमें फ्री टॉकिंग नहीं मिलता, इनकमिंग। लेकिन हम क्या सोचते हैं? आदमी गलत है, क्योंकि हम वो नहीं है। हमारी स्टोरी उनकी स्टोरी से मैच नहीं करती, इसलिए हमें मजा नहीं आता है, हमें उसे ग्रेड देने में मजा नहीं आता है।
लेकिन मैं कहूँ उसे ग्रेड देना चाहिए, उसकी स्टोरी है। जिसकी स्टोरी है वो सक्सेसफुल आदमी है। क्या आपकी स्टोरी है या नहीं? मेरी स्टोरी है। पूरे हिंदुस्तान में जाइए, नेटवर्किंग में मेरा नाम लीजिए, लोग मुझे पहचानते हैं। मैं तो खुद ही कहता हूं मैं MLM इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन हूं। पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है कि नहीं? फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है, लेकिन MLM का अमिताभ बच्चन मैं हूं, ऐसा मैं कहता हूं। ओके, प्रोड्यूसर भी हमें बनना है। कोई कहेगा नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा। हर चीज आपको करनी पड़ेगी, आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। आपके स्टोरी के प्रोड्यूसर भी आप हो, यानी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्टोरी कैसे चलेगी, कैसे इसकी फिल्म बनेगी, हर चीज। डायरेक्टर भी आप हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कब कब क्या क्या कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में आगे चलूं मैं। डायरेक्टर भी आप हो। और सबसे बड़ी चीज तो आपके स्टोरी के हीरो भी तो आप ही हो ना, है कि नहीं? आपके घर के हीरो आप हो कि नहीं? डेफिनेटली, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं किया है। जिस दिन आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, घर में हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, पड़ोस में हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, सोसाइटी में हर आदमी आपकी इज्जत करेगा। जिस तरह मेरी सोसाइटी में मेरी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि मैं एक्टर हूं, मेरी स्टोरी का लोग जानते हैं ये कामयाब आदमी है। क्या आपका पड़ोसी जानता है आप कामयाब आदमी है? क्या आपका पड़ोसी जानता है बेस्ट एक्टर है? नहीं, एक्टर भी हम ही हैं। और हम लीडर भी है। हमें अपने बिजनेस को लीड करना, अपनी फैमिली को लीड करना, अपनी सोसाइटी में जो अपना रोल है लीडर के रूप में अदा करना है। और हमारे फॉलोवर्स होने चाहिए, लोगों ने हमारी मिसाल देनी चाहिए। यस और नो? आज हम अमिताभ बच्चन की मिसाल देते हैं, सचिन तेंदुलकर की देते कि नहीं? ये अलग बात है अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश में कितने फेल गए, ये अलग बात है सचिन बनने की कोशिश में कितने फेल गए। लेकिन यहाँ जिंदगी की स्टोरी में हर आदमी सक्सेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना। फिल्मलैंड में 5 हीरो को अपॉर्चुनिटी, क्रिकेट में 16 को है। यहाँ ऐसा नहीं है। जिंदगी के फील्ड में हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको समझ में आ जाना चाहिए ये हाईवे बनाया कैसे जाए। बस अभी तक हम हाईवे बना नहीं पाए, हमें हाईवे मिला नहीं है, इसलिए हमारी कार दौड़ नहीं रही है, जिंदगी की कार दौड़ नहीं रही है, क्योंकि हाईवे मिला नहीं है। और फाइनली हमारी फिल्म हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी ये हमें ही डिसाइड करना है। तो जो भी स्टोरी आगे बढ़े उसके पहले अभी सोचो कि मेरी जो स्टोरी बनने जा रही है क्या वो इंटरेस्टिंग है, क्या मैं कामयाब बन सकता हूं या नहीं। अगर नहीं बन सकता हूं तो स्टोरी में ट्विस्ट लाइए, स्टोरी को बदलिए, कुछ ऐसा करिए ताकि स्टोरी वापस इंटरेस्टिंग बननी शुरू हो जाए। इसीलिए आज आप यहाँ पर स्टोरी बदलने के लिए आए हैं, स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए आए, नए मोड़ के लिए आए, नए मुकाम पे जाने के लिए आए हैं। आज स्टोरी में ट्विस्ट आएगा और जिंदगी में यू टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रफ्तार में जहां आज हम जा रहे हैं पता है उसकी मंजिल क्या है, पता है उसकी मंजिल क्या है, लेकिन जो मंजिल आपको पता है क्या वही आपकी मंजिल है? नहीं। अगर आपकी मंजिल वो नहीं है, उससे बड़ी है, ये पता चल जाता है तो गाड़ी को यू टर्न करिए और एक हाईवे हम बता रहे उस पर चलिए। जैसे यू टर्न करना आ गया जिंदगी में, आप एक नए मुकाम पे चले जाएंगे। तो यू टर्न लेने के पहले आपको देखना पड़ेगा आईने में, क्या वो शेर दिल इंसान हो आप कि बिल्ली वाली बात है, मियाऊ करके हट जाओगे। हाँ, आपको उस यू टर्न के पहले शेर बनना पड़ेगा कि फिर मियाऊ किया और फिर वही रोड पे चल रहे हैं। यू टर्न नहीं लिया, एक बार मियाऊ कर दिया, हाँ ठीक है मैं टर्न हो रहा हूं, फिर वही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन नहीं, शेर बनना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को मिरर में पहचानो और माइंडसेट को चेंज करो। माइंडसेट को चेंज करो, नक्की करो क्या मैं वाकई शेर हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं या फिर मियाऊ करके वैसे चलते रहना है, जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए अपनी इमेज को पावरफुल बनाइए। तो अपनी इमेज में पावर डालिए। क्यों पावर डालना है? इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कहूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बड़े साइंटिस्ट है, ये तो आपको पता है, बराबर। जब ये स्कूल के विद्यार्थी थे, स्कूल जाते थे
तो हेडमास्टर ने एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि अपनी मां को ये दे देना। एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा मां को दे देना। और आइंस्टाइन ने स्कूल से आकर अपनी मां को चिट्ठी दी। मां ने चिट्ठी खोली, पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तो बेटे ने पूछा, यानी कि आइंस्टाइन ने, जो छोटा था, उसने पूछा कि मां इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो मां ने कहा बेटा इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, यहाँ कोई भी टीचर इसको पढ़ाने की योग्यता नहीं रखता है और हमारी स्कूल की वो क्षमता नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ाए, इसलिए कृपया कल से बच्चे को ना भेजे, घर पे पढ़ाए। और वाकई आइंस्टाइन की मां ने उसको पढ़ाया और दुनिया को कई आविष्कार आइंस्टाइन ने दिया और सदी का सबसे महान साइंटिस्ट प्रूव हुआ जब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया और एक दिन वो पुरानी चीजों को देख रहे थे तो उसे वो चिट्ठी दोबारा मिली। जब उसने वो चिट्ठी खोली और वो चिट्ठी को देखते ही दंग हो गए, देखते ही रह गए। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, इसमें कुछ भी सीखने की क्षमता नहीं है, हम इसे पढ़ा नहीं सकते, इसे स्कूल ना भेजें। ये उस चिट्ठी में लिखा था। अगर उस वक्त मां ने ये पढ़ के सुना दिया होता तो मियां वही जो इधर दिख रहा है, लेकिन मां ने कहा नहीं बेटे तू शेर है। इसका मतलब यह कि माइंड का प्रोजेक्शन आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। तो अभी तक माइंड का प्रोजेक्शन जो था वो था, लेकिन आज मैं आपको वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं जो पहले पढ़ी गई कि यहां बैठा हुआ हर आदमी जीनियस है, यहां बैठा हुआ हर आदमी एक सक्सेस के रोड पे चल सकता है, यहां बैठा हुआ हर आदमी उस कामयाबी की बुलंदी को छू सकता है जिस बुलंदी में उम्र की सीमा नहीं है। हर उम्र का आदमी 3 से 5 साल इस सक्सेस ट्रैक पे चल के जिंदगी के आखिरी सांस तक पैसे की कमी नहीं रहेगी, हेल्थ की कमी नहीं रहेगी, वक्त की कमी नहीं रहेगी। वो क्षमता आप सभी के पास है। तो वो चिट्ठी जो आपने पहले पढ़ ली आइंस्टाइन ने बाद में पढ़ी थी, फर्क इतना ही है। समझ रहे मेरी बात को? आपने पहले सच्ची वाली चिट्ठी पढ़ ली, आइंस्टाइन की मां ने पहले सच्ची वाली चिट्ठी नहीं पढ़ के बताई थी। तो हम ऑलरेडी वो चिट्ठी पढ़ चुके हैं जो वाकई में लिखा है, लेकिन वो लिखा हुआ पलटना ये हमारा काम है। तो इसलिए कैटोलाइन डिसाइड, तो इसीलिए क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव बनना है, हमारी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाना है। सेल्फ इमेज पॉजिटिव बनाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें व्यवहार सीखना पड़ेगा, व्यवहार, हाउ टू टॉक। तो कभी भी किसी से बात करते हुए ऐसे शब्द न बोलो जिससे सामने वाले को दुख लगे और आपकी इमेज छोटी बनते जाए। शब्द की अपनी कीमत है, हमेशा तोल मोल के बोलो। बोल ऐसा बोल कि लोग कहे फिर से बोल, तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। तो इसीलिए आज के बाद आप किसी से भी बात करते हैं तो अपने शब्दों की कीमत को पहचानिए। इतने हल्के न बनो, इसीलिए मैं कहता हूं इतने सस्ते भी न बनो कि लोग तुम्हें ठुकराते रहे, और इतने महंगे भी न बनो कि लोग तुम्हें भुला न सके। इसलिए हर चीज को समझदारी से चलना है, शब्दों की कीमत समझदारी से, हर व्यवहार को समझदारी से करिए। इसीलिए अपने वर्तन को, उसी को कहते हैं एटीट्यूड। हमेशा मदद करने की भावना रखिए लोगों को, कुछ उसमें छोटे नहीं हो जाते हम। मदद 3 तरीके से होती है, तन, मन और धन। किसको आप 2 अच्छे शब्द बोल के पॉजिटिव बनाए, वो मदद की आपने। किसी को दूसरे टाइप की मदद कर सकते हैं आप, फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में जब छुट्टियां होती है तो टीचर लोग इन दिनों सिखाते हैं बच्चे को कि भाई वेकेशन में कोई एक अच्छा काम करने का बच्चे ने। तो अभी वेकेशन था, गणपति वेकेशन, तो बच्चों को कहा कि अच्छा काम करना, स्कूल
खुलेगी तो हम पूछेंगे आपको। तो स्कूल खुल गई, बच्चे को पूछा, एक बच्चे को पूछा तुमने अच्छा काम किया, बोले हाँ किया। तो बोले क्या किया? एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। हम लोग बोलते हैं ना बुढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, बोले एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। दूसरे बच्चे को पूछा तूने अच्छा काम किया, बोले किया। क्या किया? बोले एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। तीसरे बच्चे को पूछा तूने क्या किया, बोले मैंने एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। चौथे को पूछा तूने क्या किया, एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। पांचवें को पूछा तूने क्या किया, एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। टीचर को आया गुस्सा, लगता पूरे क्लास ने प्लानिंग बनाया कि आंसर देने का। टीचर को बड़ा गुस्सा आया, क्या पूरे क्लास ने किया? बोले नहीं, हम 6 लोगों ने ऐसा किया, हम 6 लोगों ने मिलकर एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। तो बोले उसमें 6 की क्या जरूरत थी? अरे बोले बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस कराया उसको पकड़ के 6 जन ने, बड़ी मुश्किल से पकड़ के रोड क्रॉस कराया। आप समझे बात को? पहले देखो तो उसे रोड क्रॉस करना है कि नहीं। उसे रोड क्रॉस करना नहीं था, 6 जन ने बड़ी मुश्किल से पकड़ के क्रॉस कराया, इसलिए 6 जन लगे। तो सेवा किस तरह करनी है वो समझना जरूरी है वापिस। हाँ, नहीं तो फिर उसमें भी फिर प्रॉब्लम है। तो इस तरह 6 जन ने मिलकर उस बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। तो इस तरह सेवा नहीं होती। ओके, तो इमेज बनाना है। मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए हमेशा। सुबह से शाम तक जिंदगी की कामयाबी सुबह से रात की आपकी सोच है, नहीं कि आपका एक्शन, क्योंकि एक्शन सोच पे डिपेंड करता है। तो ये पूछो अपने आप को, सुबह उठने के बाद किसी के सुख से सुख हुआ या किसी के सुख से आपको दुख हुआ? सवाल पूछो, क्या किसी का अच्छा सोचा या बुरा सोचा? जनरली हम लोगों की बुराई करने में मजा आता है, लोगों का बुरा सोचने में मजा आता है, बुरी चिंता बुरी बात करने में मजा आता है। अगर आपके हिस्से में पॉजिटिव सोच का 50% से ज्यादा रैंक है तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। सुबह से रात तक आपकी बात, आपका वर्तन, आपकी टॉकिंग नेगेटिव ज्यादा है तो आप कामयाब नहीं रहेंगे। इसलिए आपका मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांगली पॉजिटिव होना चाहिए। सुबह से रात तक आपकी सारी टॉकिंग और थिंकिंग पॉजिटिव वे पे ही होनी चाहिए, नहीं कि डिस्ट्रक्टिव वे पे होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था आइंस्टाइन का एग्जांपल, एक सोच जब उसकी मां ने उसके अंदर बिठा दी तो वो महान साइंटिस्ट बन गया। अगर उसने ओरिजिनल चिट्ठी पढ़ ली होती उसकी मां ने, तो आज आइंस्टाइन ने जो आविष्कार किया ये सारे आविष्कार हमें नहीं मिलते। इसीलिए आप अगर पॉजिटिव सोच करोगे तो आपकी फैमिली को क्या आविष्कार मिलने वाला है वो आपको नहीं पता। फैमिली में तो आविष्कार सबसे बड़ा यही होता है ना, पैसा पैदा हो जाए, बस वो आविष्कार से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा आविष्कार घर में पैसा होता है, वो आएगा आपके पास। तो आप ही आइंस्टाइन से कम थोड़ी है। तो इसीलिए हमेशा माइंड पॉजिटिव चाहिए। अब ये पॉजिटिव सोच के लिए भी आपकी चॉइस है ना, आपको ही नक्की करना पड़ेगा पॉजिटिव सोचना। चलो मैं नक्की करता ये हरीश जी है ना, ये आदमी अच्छे नहीं है, ये कैसे भी मीटिंग अरेंज करते इतनी छोटी जगह में कि ऐसे चालू, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग अरेंज की, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कल उठ के लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा तो बड़ी मीटिंग अरेंज करेंगे, क्योंकि करने वाले को पता होता है काम करना आसान है या कठिन है। क्योंकि सलाह देना तो बहुत सिंपल बात है। देखिए मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला लेकिन मैच देखते, फिर वो बोलते सचिन ने ऐसा बैट उठाना चाहिए था तो सिक्स जाता। अरे भाई मैदान में कौन है, बॉल कैसे आता है उसको मालूम ना जो मैदान में। तो इसका मतलब जो जिस परिस्थिति में वो बेस्ट ही करता है। हम ये ना सोचे कि वो कैसे कर रहा है, वो बेस्ट ही करता है ऑलवेज। इसीलिए चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपको पैसा कमाना है कि नहीं कमाना, हेल्थ कमानी है कि नहीं कमानी, और जिंदगी में टाइम कमाना है कि नहीं कमाना है, जिंदगी में सुखी होना है कि नहीं होना, ये आपकी चॉइस है। तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं। जो आप चुनेंगे वही आपके पास आएगा। तो लाइफ में हर चीज चॉइस है। सबसे पहली चॉइस क्या है? आज आपकी चॉइस थी इसलिए आप आए, जो ना आए वो उनकी चॉइस नहीं आने की चॉइस थी। सिर्फ आप ये सोचना कि आप यहाँ आए हुए, कई लोगों के दूसरे लोगों से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था आएंगे, वो नहीं आए।
आपकी चॉइस थी आप आए, उनकी चॉइस थी वो नहीं आए। आप अब देखना, आप आए तो शाम तक क्या पाने वाले हैं, जो नहीं आए उन्होंने क्या नहीं पाया। तो आपकी चॉइस ने आपको क्या दिया ये आपको मालूम पड़ेगा। तो जिंदगी में हम क्या चॉइस करते हैं, कहां से क्या मिलेगा, ये हमें चॉइस करना पड़ता है। तो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें नक्की करना पड़ेगा, अगर क्या खाना है आपकी चॉइस है ना। शादी में जब जाते हैं तो एक आदमी बोलता है मैं बिरयानी राइस खाऊंगा, तो दूसरा दाल राइस खाता है, चॉइस है ना। एक आदमी 5 गुलाब जामुन खाता है तो एक 2 खाता है, वो उसकी चॉइस है। तो हकीकत में क्या खाना ये हमारी चॉइस है, क्या पहनना ये आपकी चॉइस है। आज हरीश जी ने कोट नहीं पहना, आज कोटी पहनी, ये इनकी चॉइस, क्योंकि आजकल फैशन चल रही है मोदी जी की, तो ये चॉइस है इनकी। लेकिन मेरी चॉइस है, मैंने आज कोट पहना, ये मेरी चॉइस है। तो मुझे वो ये वाला ड्रेस मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मेरी चॉइस है। उनकी चॉइस है और उनको जज भी रहा है, शायद मुझे नहीं जजे, मेरी ये चॉइस है। तो ये चॉइस का मामला है, क्या पहनना वो भी चॉइस है। और आज मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है ये भी मेरी चॉइस है कि नहीं। जिंदगी के हर काम आपकी चॉइस से होते हैं। मैं ये स्लोली इसलिए जा रहा हूं, पहले माइंडसेट चेंज हो जाए, उसके बाद जो काम हम सिखाएंगे उस ढंग से करने से आप कहां पहुंचोगे ये आपको पता चलेगा। इसलिए चॉइस होती है। और किसे मिलना किसे नहीं मिलना ये भी चॉइस है। क्या करना क्या नहीं करना चॉइस है। हर चीज जिंदगी में चॉइस है। अगर आपको फॉरेन जाना है तो पहले तो आपको चॉइस करना पड़ेगा ना कि कौन से देश में जाना है। तो आपने डिसाइड किया दुबई जाना है, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आप उसके लिए एक्शन लेंगे कि नहीं, एक्शन लेंगे। तो पहले चॉइस तो करो, चॉइस के बाद एक्शन शुरू होती है। बिना चॉइस बिना निर्णय लिए कुछ होता नहीं है। अगर आज हरीश जी ने नक्की किया मीटिंग यहाँ रखना है, उन्होंने पहले चॉइस किया, मुझसे बात की, डेट नक्की की, मनोज जी ने मुझसे बात की, डेट नक्की की, हरीश जी और मनोज जी ने, चॉइस हुई पहले, उसके बाद आप तक बात पहुंची, आपने चॉइस किया कि आप यहाँ आएंगे, है कि नहीं। मामला तो चॉइस का है सारा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस छोटी सी बात को समझते तो बड़े लेवल पे जा सकते हैं। अब नक्की करना है कि आपको रीच बनना है या गरीब रहना है, आपको दुखी होना है या सुखी होना है, आपको पॉजिटिव थिंकर बनना है या नेगेटिव थिंकर बनना है। ये सब आपकी चॉइस पर निर्भर करता है और ये सब आपकी चॉइस है। देखिए शादी जब करते हैं कई लड़कियां देखते हैं, उसमें एक चूज की चॉइस, लड़की भी कई लड़के देखती है एक चुना चॉइस, यस और नो, बिल्कुल चॉइस। लेकिन उसके बाद बच्चा लड़का होगा कि लड़की वो चॉइस नहीं है। लेकिन बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए ये चॉइस है। कोई लोग कहते हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम बैचलर लाइफ जैसी लाइफ जिएंगे मैरिड होने के बावजूद, वो भी चॉइस है, ऐसे लोग भी है। इसी तरह सक्सेस एंड फेल्यूर एक चॉइस है। तो आज चॉइस कर लो कि आपको जिंदगी में सिर्फ सक्सेस ही होना है, फेल नहीं। सक्सेस का रास्ता चुनना है, चॉइस, बराबर। तो ये सक्सेस कैसे हुआ जाता है, ये सक्सेस का सीक्रेट क्या है, हा? तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मेरी सक्सेस का राज क्या है, बराबर। तो क्या है नीचे देखिए, द सीक्रेट इज माई चॉइस। मेरी सक्सेस का राज क्या है, मेरी चॉइस। तो मैं आपको ये कहानी बता दूं थोड़ी सी। मैं मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर हूं, ये आपको मालूम ही है। लेकिन 98 में 96 की बात है, उस वक्त मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ एक जगह गया था। तो उन्होंने बोला चलो, तो मुझे लगा जाऊं, तो मेरी चॉइस थी, मैं गया। वहां जाने के बाद मुझे एक चीज मालूम पड़ा, एक नियम मालूम पड़ा। वो नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो नियम ये था कि किसी को कुछ बताने से कुछ मिलता है। मैंने कहा अभी तक तो सुना था कुछ बेचने से मिलता है, कुछ करने से मिलता है, सिर्फ बताने से मिलता है। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, हम तो बचपन से बहुत सारी चीज बताते रहते हैं लोगों को। फिर 98 में एक कंपनी आई, हमने चॉइस किया कि चलो ये कंपनी अच्छी है, ये मल्टी लेवल है, इसमें लोगों को बताने से कुछ मिलता है, वो हमने किया, चॉइस थी। 3 साल काम किया, कुछ पैसा कमाया। अब देखिए पैसा कमाया, साथ में मेडिकल प्रैक्टिस चालू थी, लेकिन अपनी
ख्वाहिश क्या थी? सक्सेस। तो वो सक्सेस नहीं था, लेकिन सक्सेस का रोड जरूर था। समझ में आ रहा था कि कामयाबी इस रास्ते पे मिलेगी, लेकिन मंजिल वो नहीं थी। वो रास्ता जिस मंजिल पर जा रहा था, मंजिल बदलते गए और आखिर में एक ऐसी कंपनी मिली, स्वामी। आज करीब करीब 1,36,000 लोग नीचे है। बाप रे। और काम करना शुरू किया, लेकिन आगे हम देखेंगे ये 1,36,000 लोगों को मैं नहीं लाया हूं। ये हरीश जी को मैं बिल्कुल नहीं जानता, वो मनोज जी को बिल्कुल नहीं जानता हूं मैं, ये नीरज जी को भी मैं नहीं जानता हूं। मैं कोई एक आदमी को लाया था, उसके वाया 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 उसके नीचे। मनोज जी मेरे 17वें लेवल पे नीचे है। आगे 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 एकदम आगे आगे। मनोज जी 17वें लेवल पे नीचे है। हरीश जी पता नहीं, ये भी ऐसे ही हो गए। लेकिन इनको मैं डायरेक्टली नहीं जानता था, लेकिन अभी मैं जानता हूं। अब संबंध ऐसे कि ये मेरे घर आते तो मेरे घर रुकते, और आज मैं इनके घर रुकने वाला हूं कि ये होटल में रुकने नहीं देंगे मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचो इतने लोग आपको लाने हैं। लोग अपने आप आते हैं। आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपका काम का तरीका, वही तो हम आज सिखाने वाले हैं आपको। क्लियर? तो क्या था? द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। आंसर क्या है? माई सीक्रेट इज माई चॉइस। तो आपको सक्सेस होना है तो आज आपको जो रास्ता सिखाया जाएगा वो चुन लो, और रास्ते पे कैसे चलना बताया जाएगा। चलना शुरू करो, और कौन सी मंजिल कहाँ आएगी ये भी बताया जाएगा। उस मंजिल पे आप पहुंचते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे। आप देखोगे क्यों पहुंचते जा रहे हैं? क्योंकि एक रोड बता दिया गया है, उस रोड पे अलग अलग जंक्शन आते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। रोड रेडी है। चलिए, तो क्या राइट चॉइस करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? डेफिनेटली है। कोई ऐड भी आती थी ना, यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस, कुछ तो ऐड आती थी पहले, अभी याद नहीं आ रही है। तो इसी तरह क्या सीखना है? राइट चॉइस कैसे करना, ये हमें आना चाहिए। तो ये सीखते सीखते शाम तक समझ में आ जाएगा कि जो रास्ता हम बता रहे यही आपकी राइट चॉइस है। हमारा यही मकसद है, और सक्सेस आपकी हाथ की हथेली पे है, लेकिन हम ढूंढते कहीं और है। हाथ की लकीरों में ढूंढते हैं, लेकिन लकीरों में नहीं। मेहनत करने से सक्सेस हाथ में आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके पास एक बहुत बड़ी सक्सेस की चॉइस मिलने वाली है, और वो चॉइस है स्वामी, जो आपके हाथ में आ जाने वाली है। वो सक्सेस क्या है? स्वामी में मिल सकता है। ओके, चलिए, तो अब